Good evening, all of you. Today discuss trigonometric ratio of complementary angle. Complementary angle means sum of two angle is 90 degree. Trigonometric ratio of complementary angle. जो है राइट ट्रायंगल ABC, ड्रॉ a right triangle ABC, angle B equal to 90 degree. Therefore, angle A plus angle C is also 90 degree. If angle C is equal to theta, the angle A is equal to 90 minus theta. 90 माइनस थीटा. अगर आप एंगल ए और सी को सम करोगे तो क्या होगा? 90 डिग्री. अगर आप लिखते हो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी ए बी बाय ए सी लिख सकते हैं. ए बी बाय ए सी. अब बताइए 90 माइनस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए, ये एंगल देख रहे हो ना, इस एंगल के लिए आप, अच्छा, कॉस थीटा क्या होगा? अगर साइन थीटा है ए बी बाय ए सी, सेम आप आते हैं साइन 90 माइनस थीटा. अगर ये एंगल निकालते हो 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC बाय AC. कॉस थीटा अगर निकालते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉस थीटा फाइंड करते हैं तो BC बाय AC. अगर आप कॉस 90 माइनस थीटा फाइंड करते हो, कॉस 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉस 90 माइनस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, यानी AB बाय AC. यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ. इसमें आप क्या देख रहे हो? एक फॉर्मूला जनरेट हो गया. ये जो फॉर्मूला एक्सरसाइज को सॉल्व करवाएगा, क्या फॉर्मूला है? तो साइन, अगर 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा बन जाता है. कैसे? तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा BC बाय AC, और कॉस थीटा भी ऑल्सो BC बाय AC. इसका भी वैल्यू वही है और कॉस थीटा का भी BC बाय AC है, इसलिए दोनों इक्वल हो गया. एक हम प्रूव करके दिखा दिए. सिमिलरली अगर आप निकालोगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो आपका आएगा साइन थीटा. कैसे? तो देखो, कॉस 90 माइनस थीटा AB बाय AC, साइन थीटा AB बाय AC, यानी ये दोनों क्या हो गया? इक्वल आ गया, यानी ये फॉर्मूला बन गया. ये दोनों ऐसे 6 आइडेंटिटीज का आप फॉर्मूला यहां पर बना सकते हो. जैसे हम 2 का बना दिए, तो नेक्स्ट अगर आपको बनाना है तो नेक्स्ट देखो, हम लिख सकते हैं यहां पर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. तो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. तो 2 ये भी हो गया. cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा. तो sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा.
तो यानी 6 आइडेंटिटीज का ये फॉर्मूला हुआ। आपको याद रखना होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये जो 6 आइडेंटिटीज है, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन 6 आइडेंटिटी। यही 6 आइडेंटिटी पर एक्सरसाइज 8.3 आपका बेस्ड है। क्लियर? समझ गए ये फॉर्मूला? अब आते हैं इसका क्वेश्चन, हम कैसे क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। कभी कभी प्रूफ करने आ जाएगा तो बस यही राइट एंगल बना करके आप इसको प्रूफ कर दोगे, कंप्लीमेंट्री एंगल इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 8.3 का? पार्थ एक्सरसाइज, हाँ बोलो। इवेल्युएट साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री, इसको इवेल्युएट करना है। तो आप एंगल को सम करो तो 18 प्लस 72 क्या होगा? जनरली इस टाइप का क्वेश्चन जिसका एंगल का सम 90 आ जाए उसका आंसर 1 होगा। कैसे? अब उसको देखो चेंज करके बताते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है, टाइम कम है, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अब आप दो में फर्स्ट को चेंज करना है कंप्लीमेंट्री एंगल में। अब आप बताइए तो साइन 90 में क्या माइनस करें, क्या नंबर माइनस करें कि माइनस करने के बाद 18 बचे रिमेनिंग। बस नीचे से आपको देख करके लिख देना है और चेक कर लेना है कि 18 आ रहा है कि नहीं। आप चेक करके देख सकते हो। और जैसे हम डिनोमिनेटर को चेंज किए 90 के फॉर्म में, डिनोमिनेटर को सेम रहने देना है, यानी cos 72 डिग्री। अब चेंज कर लो, चेक कर लो। 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 7 1 लिख सकते हैं। अभी जस्ट फॉर्मूला आपको लिखाए थे, फर्स्ट फॉर्मूला में ही था कंप्लीमेंट्री एंगल का कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? गुड। तो थीटा मीन्स क्या है कि एंगल है। अगर साइन 90 माइनस 72 रहे तो क्या हो जाएगा? तो आप इसको लिख सकते हो cos
72 डिग्री, साइन 90 माइनस 72 इजकल टू कॉस 72 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में कॉस 72 ऑलरेडी है, क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा टर्म, आप कैंसिल कर दीजिए, इजकल टू 1। आंसर आ गया। आपको बताए भी थे कि जनरली इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर 1 आता है। क्या यासीन समझ गए? तो नंबर 2 भी बन जाएगा, tan 26 डिग्री बाय cos 64 डिग्री बन जाएगा। तो थर्ड बताते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 को छोड़ दिए, 3 में cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहां पर दो टर्म दे दिया, डिवाइड का नहीं है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आपको ध्यान रहे कि फर्स्ट टर्म को हम चेंज करें, फर्स्ट टर्म को, जैसे फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो आपके मन पर है सेकेंड टर्म भी चेंज कर सकते हो, लेकिन चलिए हम फर्स्ट का ही करते हैं चेंज। पहले तो बताओ इस दोनों एंगल का सम क्या आ रहा है, एक है 48, सेकेंड है 42, सम ऑफ 48 प्लस 42 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप यहां पर cos 90 में क्या माइनस करोगे, कि इस दोनों को माइनस करने के लिए आपको 48 डिग्री बचेगा, क्या बचेगा, 42। आप जनरली इधर का भी लेकर के चेक कर सकते हो, क्योंकि उसी दोनों का सम है 90 डिग्री, तो 90 माइनस 42 करेंगे तो आपका 48 बच जाएगा। तो माइनस करके चेक कर लो, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 4 4, लास्ट को वही छोड़ दो, माइनस साइन 42 डिग्री। आप अभी कंप्लीमेंट्री एंगल का 6 आइडेंटिटी पढ़े, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऋषिका क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 42 क्या होगा, cos 42 होगा। आप कर दीजिए यहां पर cos 42 डिग्री और माइनस यहां ऑलरेडी है साइन 42 डिग्री। अब दोनों का एंगल सेम आ गया। अगर आप दोनों चेंज कर दोगे तो फिर एंगल डिफरेंट रहेगा, तो कोई फायदा हुआ नहीं। ओके, अब क्या करेंगे, जितना cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा नहीं होता है, क्या होता है, बोलो, हाँ साइन हो जाएगा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, क्या होगा रिजल्ट, 0। यानी आप ऐसे कैंसिल ही कर सकते हो, इक्वल टू 0। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन उसी देखते चलिए, नंबर 4 आपका बन जाएगा। बन जाएगा, कोई बोल रहे हैं नहीं, क्यों, यासीन, क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ो।
यानी आप इसको प्रूव करना है, तो 1 प्रूव करना है तो डायरेक्ट एलएचएस लिख लेंगे और 1 लिख देंगे, प्रूफ हो गया। और कह रहा है यस सर, ऐसे 1 कैसे लिख देंगे बिना सॉल्व किए हुए? और सॉल्व करके लिखना है। तो क्वेश्चन है नंबर 2 में, so that tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। आप LHS लेके चलो, आओ RHS प्रूव करो। पार्ट सुन रहे हो मेरी बात? तो आपका जो LHS का पार्ट है, इसमें यही ध्यान रखना है कि 48 को किस एंगल के साथ सम करें। जो एंगल यहां पर अवेलेबल है, किस दो के साथ सम करें कि 90 होगा। फोर्टी 48 को किसके साथ लेंगे? इस दोनों का सम एंगल का क्या हो जाएगा 90, और बच गया 23 को किसके साथ लेंगे? 67। इस दोनों को सम करोगे तो आपका आ जाएगा 90। तो चूंकि मल्टीप्लाई का फॉर्म है, टर्म को हम स्टार्टिंग लास्ट जैसे लिखने का मन है अरेंज कर सकते हो आगे पीछे। तो LHS में फर्स्ट हम करेंगे tan 48, और इसमें ध्यान रहे इसके साथ पेयर बनाओ, तो जो दोनों एंगल का सम 90 यानी tan 42, यानी इस दोनों को एक साथ रखे और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को एक साथ। सब प्रोडक्ट का ही फॉर्म है, केवल ब्रैकेट में 2 का पेयर बनाने के लिए लिख दिए, यहाँ 2 का पेयर बनाने के लिए लिख दिए, यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते है ना। अब 2 में किसी एक को चेंज करो। जैसे हम पहला, जैसे 2 टर्म है, फर्स्ट को ही चेंज करना, याद रहेगा। जो सेकंड बनाए इसमें फर्स्ट को ही चेंज करना। चेंज करने का मतलब मीनिंग 90 माइनस थीटा करेंगे। कहने का मतलब कि tan 90 में क्या माइनस करें, दोनों टर्म को माइनस करे बाद 48 आना चाहिए। क्या माइनस करें, यहीं से देख के बता दो। 42, और दूसरा को सेम रहने दो, tan 42। उसी ढंग से सेकेंड टर्म में आएंगे तो जो फर्स्ट है उसी को चेंज कर दो, यानी tan 23 को क्या लिख देंगे? tan 90 में कितना माइनस करें कि माइनस करने के बाद 23 बचना चाहिए 67। गुड, यहीं से हम लोग देख लिए और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो फर्स्ट स्टेप अरेंज किए, सेकेंड स्टेप 90 में चेंज किए, थर्ड स्टेप पे जो आज 6 आइडेंटिटी पढ़े उसका हम यूज करेंगे। आप आइडेंटिटी पढ़े हो tan 90 माइनस थीटा, क्या पढ़े हो? cot थीटा पढ़े हो, यानी हम इसको लिख सकते हैं cot, और थीटा के प्लेस पर क्या है? 42 है, cot 42 और इंटू tan 42। सेकेंड टर्म में tan 90 माइनस 67, cot 67 होगा ना। cot 67 इंटू tan 67। थर्ड स्टेप भी तो सॉल्व कर दिए। साइन का अपोजिट क्या बताए थे?
रेसिप्रोकल। हाँ, तो साइन को क्या लिखते हैं, 1/sin θ इक्वल टू 1/cos θ। tan को क्या लिखोगे, 1/cot θ। तो जैसे आप जानते हो, यहां जरा सा देख लो, tan θ और इंटू cot θ इक्वल टू होता है 1। केवल एंगल दोनों इक्वल होना चाहिए। tan θ इंटू cot θ इक्वल टू 1। तो इसी से 3 फॉर्मूला डिराइव हुआ, tan θ इक्वल टू 1/cot θ या cot θ इक्वल टू 1/tan θ। एक तो वो हो गया, या तो दोनों थीटा इक्वल है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। देखो, यानी यहाँ पर tan 42 और इंटू cot 42 क्या हो जाए, 1 होगा। केवल थीटा इक्वल होना चाहिए। अगर tan 10 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री रहेगा तो भी 1 होगा। tan 100 डिग्री इंटू cot 100 डिग्री तो भी 1 होगा। हाँ, थीटा दोनों इक्वल होना चाहिए, इसीलिए यहां हम इक्वल कर दिए, यहां पर इक्वल कर दिए। तो डायरेक्ट आप 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। नहीं, यासिर का कहना है नहीं सर, काट करके हमको मन करता है इसको कट, जो हम लोग डिविजिबल करते हैं, काटते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, उस टाइप से बनाए। और उसे भी कर सकते हो, cot θ इक्वल टू 1/tan θ। इस cot 42 को लिख सकते हो 1/tan 42 और इंटू tan 42, इधर ऑलरेडी है। यहां भी cot 67 को आप लिख सकते हो 1/tan 67 इंटू tan 67। क्या ये इससे कैंसिल हो गया, काटने का आपको मन था और ये इससे कैंसिल हो गया, यानी बच गया क्या, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। RHS प्रूफ। या तो आप यहां डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हो इस टर्म पर, और नहीं तो आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, दोनों में जैसे आपकी इच्छा है, आपके मन। हाँ, क्योंकि फॉर्मूला हम थीटा पर पढ़े हैं। थीटा मीन्स क्या, सेम होना चाहिए। जो एंगल थीटा के प्लेस पर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ 67 तो यहाँ भी 67 है ना, यहाँ 42 तो यहाँ भी 42। थीटा सेम होना चाहिए, डायरेक्ट आप 1 लिख सकते। क्लियर। अब इसका नंबर 2 का 2 बन जाएगा, बोलिए 2 का 2 बन जाएगा। चलिए 3 नंबर, इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बताएंगे, अभी मेरे पास 5-7 मिनट टाइम है, और पार्थ बताएगा। कौन क्वेश्चन बता दें ताकि ये एक्सरसाइज होमवर्क में करके भेजोगे ग्रुप में, बोलो पार्थ। देख लो, पहले देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 ही बताते हैं। सिक्स नंबर जो आप क्वेश्चन पूछे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं, एग्जामिनेशन पर्पस से भी है, और जैसे यहाँ साइन कॉस है तो उसी ढंग से टेन कॉट में भी आता है क्वेश्चन, कॉसेक सेक में भी आता है। तो अगर आप एक सीख लोगे, इस टाइप का और क्वेश्चन अदर बुक में मिलेगा, आप बना सकते हो प्रैक्टिस में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं।
कोई पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 6? बोलो। फिर ठीक पढ़ा। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जैसे हम एक ट्रायंगल बना दिए ए बी सी, इस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल भी डिफरेंट नहीं है। कह रहा है इसको ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए, तीसरे को सी मान लीजिए। A, B, C are interior angles. So there are three angles in a triangle. First interior angle A, second B, और third C. तो so that आपको इसमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है साइन B प्लस C बाय 2 इक्वल टू cos A बाय 2। पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसके हेल्प से हमको ये प्रूव करना है। जो है ट्रायंगल दिया और यहाँ राइट ट्रायंगल नहीं है जो हम रेशियो का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसा नहीं है। कोई एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ। तो इस ट्रायंगल में आप प्रॉपर्टी क्या जानते हो? ट्रायंगल सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? 180। आप लिख सकते हो वी नो दैट sum of two angles of a triangle is 180 degree। पहले रीजन लिख दिए। Now एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब बताओ एंगल A क्या है? एंगल A इक्वल टू दिया हुआ इंटीरियर एंगल A दिया हुआ है, आपका एंगल B ही दिया हुआ है, और एंगल C आपका C दिया 180 डिग्री। आपको BC को एक साथ रखना, जो प्रूफ करना है उसको भी ध्यान रखना। B प्लस C को एक साथ रखना है तो किसको हटाना होगा? A को हटाना होगा। कहां हटा के ले जाएंगे? RHS में ले जाएंगे। कर दो B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए B प्लस C में क्या डिवाइड है? तो 2 डिवाइड है। तो अगर 2 हम LHS करते हैं तो RHS भी कर दो, लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग both sides by 2 and taking both sides taking। अब देखो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई क्या है? साइन। तो जैसे कैंसिल करते हैं आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एंड टेकिंग साइन। तो देखिए तो यहां होगा B प्लस C बाय 2। नहीं देख पा रहे हो? और थोड़ा नीचे कर देते, ठीक है। इसमें B प्लस C को 2 से डिवाइड किए, अगर LHS करेंगे तो RHS भी कर दोगे 180 माइनस A बाय 2। इसके बाद दोनों तरफ साइन लेना, इधर भी साइन और इधर भी साइन लेना। यहां भी लिख दो साइन
यहां भी लिख दो साइन। अब बताइए आपका एलएचएस आ गया, साइन बी प्लस सी बाय 2। आरएचएस में क्या करोगे, साइन ये 2 दोनों टर्म में डिवाइड है, 180 में भी और ए में भी, तो 180 में डिवाइड करोगे तो 90 बचेगा और a बाय 2 आएगा। अभी आप फॉर्मूला पढ़े हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर a बाय 2 है, क्या हो जाएगा, कॉस a बाय 2। जो एंगल है वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस a बाय 2। इधर क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी बाय 2। इट इज योर आंसर, प्रूफ व्यू। समझ गए, बोलिए पार्ट। तो ये एक्सरसाइज हमको मिल जाएगा।